कैमूर का दिलचस्प होगा 2025 का विधानसभा चुनाव को लेकर भभुआ, चैनपुर, मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी चयन करने में भाजपा का बनेगा सरदर्द, किसी लड़ाए किसी बैठाए। विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने हारे हुए प्रत्याशी पर दाव खेलेगी या राजद से आए विधायक पर कहना बड़ी मुश्किल है, पर सभी जनता के बीच ठोक रहे हैं ताल। कैमूर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है, भभुआ, चैनपुर, मोहनिया, रामगढ़, जिस पर 2015 में चारों सीट पर भाजपा का जीत हुआ था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में पटकनी खानी पड़ी थी। 2025 में भाजपा चारों सीटों पर जीत का बना रहा है रणनीति। हाल ही में भभुआ विधानसभा सीट से जीते राजद के भरत बिंद और मोहनिया से संगीता कुमारी ने पल्ला बदलकर भाजपा में शामिल हुई है। अब भभुआ और मोहनिया में भाजपा के दो दावेदार है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। चैनपुर विधानसभा सीट पर 2 मंत्री भाजपा जदयू के लिए आसान नहीं होगा डगर। पूर्व भाजपा के मंत्री बृजकिशोर बिंद कर रहे चुनाव लड़ने का दावा, तो वही बीएसपी सीट से विजयी हुए जामा खान जदयू में शामिल होकर मंत्री है। किस खाते में जाएगा सीट, भाजपा या जदयू? एक तरफ भाजपा जिले के चारों सीट पर कैंडिडेट उतारने की तैयारी में जुटा है, तो वही दूसरी तरफ जदयू जिले में 1 या 2 सीट पर लड़ने का तैयारी में जुटा है। भभुआ के पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडे अपने कार्यकाल में विकास को लेकर जनता के बीच जाकर आगामी चुनाव में जीत की बात कर रही है। साथ ही जिले के चारों सीट पर भाजपा का जीत का कर रही है दावा। क्या कहती है विधायक? हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोगों का सदस्यता अभियान जो है, सदस्य बनाने का पार्टी अपना काम करती है, वो 2 तारीख से हमारा शुरू हो जाएगा। हम लोग अपना सदस्य गांव-गांव में जाके हर बूथ पर अपना बनाएंगे और हर बूथ पर हमारा लक्ष्य एक निर्धारित है। उसी लक्ष्य के हिसाब से हम लोग हर बूथ पर अपना सदस्य बनाएंगे। हमारा चुनावी तैयारी चल रही है। तो जिले में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि 2025 में जो है आरजेडी से जो विधायक जीते थे भभुआ और मोहनिया से, तो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो वो भी अपना दावा कर रहे हैं कि मतलब हम चुनाव लड़ेंगे, आप कह रही हैं हम लड़ेंगे। तो किस बेस पर मैंने कैसे ये क्या चल रहा है? देखिए, हमने कहा कि हम लड़ेंगे। हम तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो हमारे लिए करेगी अच्छा करेगी। हम तो पार्टी के सेवा में 2005 से हम लोग पति पत्नी लगे हुए हैं और पार्टी के जहाँ कहते हैं ना भोजपुरी में कि पत्थर पर दूब, भभुआ में हम लोग अपना मेहनत करके एक पत्थर पर दूब जमाए। भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक हमारे पति को यहाँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम लोग पार्टी के लिए सेवा करते हैं और पार्टी को जो अच्छा लगेगा तो पार्टी करेगी, चाहे हमारे लिए करे चाहे उनके लिए करे। हमको इस पे नहीं जाना है, जो पार्टी का निर्णय होगा हमारे लिए सर्वोपरि। अच्छा, मोहनिया में किसको देगा, निरंजन राम या संगीता? अब मैं कौन होती हूँ अच्छा बताइए आप जिला का तो चर्चा जो है चार इससे पूर्व अगर बात किया जाए आप हमारे तो जो है चारों सीटें बीजेपी जो है निकाली थी, उसके बाद एक भी सीट नहीं आया। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो तय करती है वही होता है। हम कहीं टिकट बांटने वाले कुछ होते हैं, हमारा कोई भूमिका है टिकट बांटने में? लेकिन कौन होते हैं? हम पार्टी दो विधायक जो है बीजेपी में आके इस जिला में मतलब जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच आप लोग के बीच मतलब खलबली तो मच गया है ना। देखिए, अच्छा है ना, आ गए तो अच्छा है, हमारा घर मजबूत हुआ। मजबूत तो तोड़ने के चक्कर में है ना, ऊपर है कि हम अब ये तो पार्टी तय करेगी ना। हम या कोई और क्यों तोड़ने से किसी को क्या होता है? पार्टी ये तय करेगी, शीर्ष नेतृत्व का ये काम है और जो निर्णय लेगी सही होगा, हमारे हित में होगा, पार्टी हित में होगा। बस इतना ही हम जानते हैं। हम पार्टी का कार्यकर्ता हैं, पार्टी से चारों पर जो है बीजेपी सर का दर्द बन गया है, बीजेपी का सर का दर्द बन गया है कैंडिडेटों से। जैसे अगर चैनपुर की बात किया जाए तो 2 बार मंत्री हो रहे हैं। आ गई तो ये कैसे मतलब आप लोग जो है मैंने कैसे झेलेंगे आप लोग? पार्टी इसका समाधान करेगी ना। लेकिन आप मानते हैं कि उलझन तो बढ़ गया है। अब देखिए, उलझन क्या बढ़ा है भाई? पार्टी के पहले हम लोग यहाँ चारों हार चुके थे और जब आरजेडी के लोग जीते थे, लेकिन वो लोग अपना घर छोड़ के हमारे घर में आए हैं तो अच्छी बात है, स्वागत है उन लोगों का। अब कहें अतिथि देवो भव, तब क्या करिएगा फिर? वो कहें कि हम ही आगे निकलेंगे। अतिथि देवो भव यहाँ क्या होगा नहीं होगा वो तो पार्टी करेगी। अतिथियों का सेवा करेगी या अपने
सिपाहियों के बारे लेकिन में आप सोचेंगे। अपने कार्यकाल में मैंने कार्य किए हैं और जिस पर आपको विश्वास है कि हाँ, पूर्णतः हम जनता लोग हमको 2005 से पति पत्नी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अपने जनता के लिए भी जब हम लोग विधायक थे उस समय भी बहुत सारे काम किए हैं और जनता के हर सुख दुख में सबसे बड़ी बात है काम तो जो फंड आता है जो मद आता है उसको करना ही होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हर एक दुख सुख में अपने जनता के बीच में रहना, ये बड़ी बात होती है और इस काम को हम लोगों ने किया है। हमारे पति भी थे, उनको तो विधायक बनने के बाद बहुत कम समय मिला, लेकिन उनके जिम्मेवारी को निर्वहन हम जब विधायक बने तो हम उसको किए और आज भी हमें हार जीत में कोई विशेष अंतर नहीं लगता है। जनता के बीच में हम रहना ही पसंद करते हैं, जब विधायक थे तभी पसंद करते थे और आज नहीं है तभी हम जनता के बीच में ही रहते हैं। हम लोग को जनता के बीच में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे दुख दर्द को जनता ने समझा है तो हम समझते हैं कि जनता के दुख दर्द में हमें शामिल होना चाहिए और हम लोग शामिल होते रहते हैं। 2025 में मतलब चारों सीट पर मैंने कैसा रहेगा बीजेपी का? हम लोग चारों सीट जैसे 15 में जीते थे, यहाँ कैमूर के चारों सीट पर बीजेपी एनडीए यहाँ जीती थी, उसी तरह से हम लोग 25 में भी चारों सीट पर एनडीए यहाँ जीतेगी, बीजेपी यहाँ अपना परचम लहराएगी।